हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है रेलवे साइंस के एसपीडी जो है आता है, उसको जो है 40 प्रश्न लेकर आए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 40 प्रश्न इसको ज़रूर देखिएगा, डेली का सीरीज चलेगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि टेस्ट पेपर 3 जो है उसको लेकर आए हैं। इसमें 40 प्रश्न लगभग दिया गया है। तो अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड मिलता रहे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। इसमें एक जोड़ देता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और परमाणु बम की बात किया जाए तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम जो है पूछ रही है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ये जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। और नाभिकीय संलयन पर तो आप लोग देखें हाइड्रोजन बम आधारित है। ये भी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम आधारित है। अगला प्रश्न, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये अल्बर्ट टेलर ने किया था। ऑप्शन सी, अल्बर्ट टेलर ने रडार के आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स पाउली ने किया था। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, पाउली ने न्यूट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का नियम की खोज किसने किया था? तो आवर्त सारणी जो है इस नियम का खोज मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने जो परमाणु की जो आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो है ए बी होगा, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। और 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हाइड्रोजन बम बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो हाइड्रोजन बम जो है ये 1952 में बनाया गया था। और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोनों प्रश्न पूछा जाता है। हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जिसमें धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो ऋण आवेशित। धन आवेशित प्रोटॉन होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, और आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। तो अगला प्रश्न इसी के पर पूछ गया है कि न्यूट्रॉन किस पर आधारित है? तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है किस प्रकार के कण है? आवेशहीन होता है। अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा ए, ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, परमाणु बम कब बनाया गया था? तो परमाणु बम जो है 1945 में, परमाणु बम जो है 1945 में बनाया गया था। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न 15 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है, पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो पोलियो टीका का जो खोज किया था किसने किया था? तो जॉन साल्क ने पोलियो को टीका की खोज किया था। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट के आविष्कार जो है किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन किसने खोजा था? तो पॉजिट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो अगर पूछ रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एडर्सन ने पॉजिट्रॉन की खोज एडर्सन ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो भेदन क्षमता जो है वो गामा की होती है। भेदन क्षमता की बात की जाए तो ये गामा किरण की होती है। ऑप्शन सी, भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो गामा किरण की। अल्फा बीटा गामा में किसकी होती है? गामा की। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन की खोज किया था। अगला प्रश्न,
सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था? तो सोलर सिस्टम की जो खोज किया था वो कोपरनिकस ने किया था। आइए तो देखते हैं सोलर सिस्टम की बात किया जाए तो सोलर सिस्टम कोपरनिकस ने खोजा था। अगला प्रश्न है 22 नंबर, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर जो है किसका काम करता है? ये भी 2000 जो 22 में ग्रुप डी हुआ था उसमें पूछा गया था कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन का काम करता है। अगला प्रश्न, क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत तो आप लोग जानते होंगे कि क्वांटम सिद्धांत जो है ये भी बहुत पूछा जाता है। मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। अब मैडम क्यूरी की बात किया जाए तो ये रेडियम की खोज किया था। अब मेंडलीफ की बात किया जाए तो ये आवर्त सारणी की खोज की थी। अगर आप लोग कमेंट में बस बात इसको बताइएगा कि मेंडलीफ में जो है उस समय आवर्त कितने थे और वर्ग की संख्या कितनी थी। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मी का आविष्कार जो किया था वो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिकता की खोज किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग जो थ्योरी है वो किस पर आधारित है? तो ये जो है डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी से ही जो है ब्रह्मांड का निर्माण भी हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व की बात किया जाए तो सूक्ष्म तत्व जो है वो हाइड्रोजन जो है एक सूक्ष्म तत्व है। अगला प्रश्न, परमाणु भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो जो है इसको प्रथम परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्लस, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए, लकड़ी की आयु जो है ज्ञात करने के लिए एक कार्बन 14 का उपयोग होता है लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है? तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी कि इसका उल्टा है। इसमें इलेक्ट्रॉन में जो होता है निगेटिव होता है, ऋणात्मक आवेश होता है और इस पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव होता है, तो इसका जो है प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। अगर बात किया जाए मोशन जो है मेसोन की खोज की बात किया जाए तो मेसोन की खोज इकावा ने किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु की आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आकलन जो है किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। जीवाश्म जो है पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। याद रखिएगा दोनों प्रश्न पूछा जाता है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की जो है इसका भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है अल्फा बीटा गामा में। गामा किरण की बात किया जाए तो गामा किरण की खोज पॉली विलार्ड ने किया था। अगला प्रश्न, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी बताए हैं कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करके जीवाश्म की आयु निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, पोलोनियम की खोज किसने किया था? पोलोनियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज किया था। इसके पति जो था सर पैरे क्यूरी, वो रेडियम की खोज किया था। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने करने का श्रेय किसे जाता है? तो अक्रिय गैस जो है वो 18वें वर्ग में आता है। 18वें वर्ग में समूह में इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं, इसे अक्रिय गैस कहते हैं, इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो इसकी खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज रैमजे ने किया था, रैमजे ने इसकी खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। अगला प्रश्न, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है डायनामाइट में। लैक्टिक अम्ल की बात किया जाए तो ये जोड़ों में जो अस्थियों की जोड़ों होती है वहाँ पर पाया जाता है, इसके जमाव के कारण गठिया होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम को आप लोग अभी देखे हैं कि हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसकी जो विकसित किया था वो किया था सैमुअल कोहने ने इसको विकास किया था, सैमुअल कोहने ने। अगला प्रश्न, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम जो है इसकी विकास किसने किया था? तो परमाणु बम तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, सबसे पहला प्रश्न। परमाणु बम जो है वो किसने विकसित किया था? तो ये जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। और परमाणु बम जो है सबसे पहले कहाँ पे गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था, तो ये हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर गिराया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर ले। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।